सम लब्धि साम्राज्य संयुतम श्री सिद्ध चक्र यंत्र शार्चाम सहस्त्रगुणाम ब्रुवे सहस्त्रगुणाम ब्रुवे। मतलब बोलिए 1008 श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की मंडी भामुरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की बहुत दिनों की भावना पूर्ण हो रही है। सिद्ध चक्र संस्कृत वाला चाह रहे थे, हम तो सोचे थे कमरे के भीतर कर लेंगे, लेकिन आप लोग कमरे में थोड़ी करने देते हैं। आप लोग भी चाह रहे थे तो सबकी भावनाएं एक साथ प्रबल हुई, तब जाके ये यहाँ पर रचना बन गई। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी लेकर आ गए। यह नंदीश्वर का जो पर्व आता है, पढ़ते हैं पूजा की पंक्तियों में, सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुर लेत सुर जाई ले वसुधर्व है, हमें सकती सो नाई इया करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित। देखो कितनी अच्छी बात बोली है, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। हित मतलब जो है हित चाहते हो अपना स्वयं का, दूसरे का नहीं, पति का नहीं, बेटों का नहीं, घर परिवार का नहीं, हित आपना। जो अपना हित चाहता है वो ये पूजा करेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर लेखक कवि महोदय अपनी इन बातों के माध्यम से सारे पर्वों में ये बड़ा पर्व है। इस समय स्वर्ग के देवता लोग सब खाली हो जाते हैं, चारों निकाय के देव कहाँ चले जाते हैं? नंदीश्वर में। पूरा स्वर्ग खाली है अभी, सब कहाँ है? नंदीश्वर में है। इसलिए अपन तो एक सेकंड या 1-2 घंटा लेट हो जाए तो नहीं, चलो चलो जल्दी चलो, ऐसा नहीं। वो लोग तो पूरा वहीं बस जाते हैं 8 दिन। आचार्य श्री बोलते हैं अंत 8 दिन वहीं बस जाते हैं नंदीश्वर में, आते जाते नहीं है। अहरनिश दिन रात 8 दिन तक, यानी 64 पहर तक रात दिन चलता है। वो 64 पहरी पीपल होती है ना, हाँ 64 पहर होता है। ऐसे ही एक दिन में 8 पहर होते हैं, ठीक है ना? तो 8 दिन में कितने हो गए? 64 पहर हो गए। तो 64 पहर तक वो रात दिन केवल और केवल मात्र, वहां अहरनिश मतलब रात और दिन का भेद ही नहीं है ना, भेद ही नहीं है वहां पर तो पूरा एक एक। कैसी कल्पना तो करो, आंखें बंद करके देखो कि एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं, उनकी लंबाई चौड़ाई सब दे रखी है। हाँ 108 प्रतिमाएं देखते ही बनती होगी। इस प्रकार से अपन एक प्रतिमा एक बड़े बाबा के प्रति ऐसे समर्पित, तो वहां तो एक साथ 52 चैत्यालय और एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती है। तो ये सब ये कैसे, ये वहीं से तो होगा तभी तो ये केवल मात्र अपने भावों का कमाल है। भाव करेंगे तब। अभी अपन ने यानी जो है मंडलाचरण किया। प्रणम्य श्री जिनाधीशम लब्धि साम्राज्य संयुक्तम, जिनका साम्राज्य कैसा है? लब्धि से युक्त है। 60 आदि लब्धि, जो 9 लब्धियां होती है ना, उन 9 लब्धियों से युक्त जिनका साम्राज्य है, ऐसे उनको अपन ने यहाँ पर 9 60 लब्धि जो होती है, उन 9 दान लाभ भोगोपभोग होती है ना, हाँ वीर्य। तो ये 9 लब्धियां 60 लब्धियां, उनके सहित श्री सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करके सिद्ध यंत्र की जो 1000 गुणी पूजा को कहता हूं। यह पूजा नहीं, यह पूजाओं की भी पूजा है। पूजा के कितने भेद होते हैं? वैसे तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा 2 भेद होते हैं। सुबह बोलना था,
अभी भूल रहे हैं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा जो अपन द्रव्य से करते हैं वो, और भावों के साथ में लगा के करते हैं भावों की विशुद्धि के लिए। लेकिन पूजा के 5 भेद और होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। पहला तो नित्य पूजा जो अपन प्रतिदिन करते हैं। दूसरा चतुर्मुख पूजा, ये मांडलिक महामांडलिक जो राजा होते हैं उनके द्वारा की जाती है। फिर इंद्रध्वज पूजा, इंद्रों के द्वारा ये पूजा की जाती है। फिर कल्प वृक्ष पूजा, यह चक्रवर्ती के द्वारा पूजा की जाती है। और अंतिम है अष्टानिका पूजा, 5 वेदों में है, ये मुख्य पूजा है ये। इसलिए पूजा लोग बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, इसमें ही लिखा हुआ है प्रस्तावना में कि आपके ज्ञात और अज्ञात जो भी अपराध हुए हैं उन अपराधों के लिए एक बार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान मंडल जी मानकर अपना स्वयं मानना जो होता है उस मंडल के सामने, यंत्र के सामने करना चाहिए। और वो सुअवसर आपको यहाँ पर फ्री पोर्टेड में प्राप्त हो गया। हल्दी लगी न फिटकड़ी और रंग भी छोटा हो गया। इस तरह से होता है। दूसरा क्या है कि देखो वो चाहे तो कहाँ पर देवता लोग तो जहाँ साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य है वहां भी तो जा सकते थे। यहाँ अकृत्रिम चेतालय, और वही अकृत्रिम चेतालय तो स्वर्ग में भी तो है। फिर नंदीश्वर में जाके ही क्यों? एक बार प्रमाण सागर जी महाराज जी से ऐसे ही किसी ने प्रश्न पूछा, बोले रोज रोज भोजन जो है घर में खाते हो, फिर होटल में क्यों जाते हो? वहां पर भी तो वही भोजन है, जो घर में भोजन है वही भोजन वहां है। तो बोले नहीं नहीं, घूमने जाकर महाराज थोड़ा बाहर जाकर खाते हैं तो थोड़ा आनंद दूसरा आता है। तो ऐसे ही बस रोज रोज जिस जिनालय में पूजन कर रहे हैं वहां से वो अपने विमानों को छोड़कर अकृत्रिम चेतालय नंदीश्वर में चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता ये? तो ये दूसरा, साक्षात तीर्थंकर के सानिध्य में जाकर भी पूजा कर सकते थे वो, ये प्रश्न उठना चाहिए। फिर वहां पर तो तीर्थंकर है ही नहीं, जा भी नहीं सकते, है ना? कहां पर? 8वां दीप नंदीश्वर, वहां पर क्यों जाते हैं ये देवता लोग? तो वो इसलिए जाते हैं वहां पर कि वहां पर भगवान का सानिध्य है, तीर्थंकर की प्रतिमाओं का सानिध्य है। इसलिए कई बार तीर्थंकर से ज्यादा भी तीर्थ क्षेत्र का जो है आनंद हो जाता है, जिनको गणधर भी नहीं छू सकते हैं। विदेश क्षेत्र में जाएंगे तो वो तो उनका अपना एक लिमिटेड सीमा होती है, उस कोठा में जाके बैठ जाओ, बस कोठे में जाके बैठो अपने, है ना? और 3 कटनी ऊपर जैसे यहां भगवान विराजमान है ऐसे विराजमान रहते हैं। वहां पर छूने का काम नहीं है, गणधर जिन्हें भी न छू सकते तो वो कहां छुएंगे? और यहां पर अपने सिर पर रखकर नाच रहा वो सौधर्म इंद्र। और ये तो यहाँ पर छूने का अवसर, स्तनपन स्वयं जो है उनको अभिषेक करने का अवसर, क्षीर सागर से जल लाकर उनका अभिषेक करना सारे देवताओं के द्वारा एक अचंभित करने वाला होता है। इस प्रकार यह है नंदीश्वर पर्व या अष्टानिका पर्व के बारे में बात की। अब सिद्धों की आराधना अपन यहाँ पर कर रहे हैं, तो अभी सिद्ध चक्र की अपन ने यहाँ पर स्थापना की है। इसमें पूरे के पूरे स्वर और व्यंजन ये पूरे अंकित है। आप लोगों ने देखा होगा 8 दिशाओं में आज अपन ने अर्घ्य समर्पित किए थे। तो पहला जो अर्घ्य पूर्व दिशा में किए थे वो स्वर के लिए किए थे, और फिर 5-5 के जो है जोड़े वर्ग बना दिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, है ना? इस प्रकार से तो ये अपन ने आज यहाँ पर अर्घ्य अपन ने समर्पित किए। उसके बाद में देखो यजमान कैसा होना चाहिए, पूजा करने वाला यानी पूजक का क्या लक्षण है वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। विनीतो बुद्धिमान प्रीतो न्यायोपात धनो महान शीलादि गुण संपत्तो यष्टा सोअत्र प्रशस्यते। ऐसा यजमान होना चाहिए। बोलो है या नहीं आप में ये गुण? हाँ, विनीतो पहला ही है, विनयशील होना चाहिए, तभी वो भगवान के चरणों में झुकेगा, नहीं तो झुक ही नहीं पाएगा। अहंकार के कारण उनको आगे मुझे पीछे बैठा दिया, अब मैं झुकूंगा ही नहीं, ऐसा गड़बड़। बुद्धिमान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, उसमें क्या चढ़ाना है, क्या देना है, क्या करना है। प्रीतो प्रीति होनी चाहिए उसके हृदय के भीतर में। न्यायोपात धनो महान,
और न्याय से उपार्जित उसका धन होना चाहिए। शीलादि गुण संपन्नो, शील आदि गुणों से वो संपन्न होना चाहिए। ऐसे 8 ये जो है गुण बताए, कौन के? यजमान के। यजमान मतलब आप लोग। अब देखो याजक के लक्षण, जो याजक होता है उसका कैसा वह है याजक होना चाहिए। याजक का मतलब होता है विधानाचार्य, पंडित जी, है ना, प्रतिष्ठाचार्य जी। देश कालादि भावज्ञो निर्मलो बुद्धिमान वरे, सद्वाण्यादि गुणों पे तो याजकोत्र प्रशस्यते। वही प्रशंसा योग्य याजक है जिसमें ये गुण पाए जाए, जो देश काल आदि के भावों को जानता है। जो देश काल आदि भावों को नहीं जानता है वो न स्वयं का कल्याण कर सकता है न दूसरे का कल्याण कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ की व्यवस्था है तो जैसा यहाँ की व्यवस्था थी उस अनुसार प्रतिष्ठाचार्य जी को भी, अब बेंच तो ऐसा नहीं कि हनी हमें तो ऐसी ही बेंचें चाहिए, हमें तो ऐसी टेबल चाहिए, हमें तो ऐसा ही यानी ला के दो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो देश काल की परिस्थितियां नहीं जान पा रहा है। इसलिए जो कराने वाला होता है, अनुष्ठान करता होता है, उसमें ये गुण होने चाहिए। यानी वह देश काल आदि को भावों को जानने वाला हो, शुद्ध अंतःकरण वाला हो, है ना, अंतःकरण शुद्ध हो, किसी के प्रति भी जो है वैर विरोध वाला नहीं हो, बात बात में कसाई से भड़कने वाला नहीं हो, थोड़ा सा बोला नहीं उपन गए, तो ऐसा तो फिर वो सामने वाला भी सोचेगा अरे ऐसे कैसे पंडित जी है ये। बुद्धिमान होना चाहिए, वह भी श्रेष्ठ होना चाहिए, शास्त्र सम्मत चर्या करने वाला होना चाहिए। आचार्य का लक्षण क्या है? आचार्य का लक्षण है दर्शन ज्ञान चारित्र संयुतो ममताति गए, प्राज्ञ प्रश्न शास्त्र गुरु शांति निष्ठित है। आचार्य का मतलब यहाँ पर जिन गुरु के सानिध्य में आप यह जो है कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका यहाँ पर वो गुरु, आचार्य का मतलब जो होते हैं गुरु होते हैं। अन्य के यहाँ उपाध्याय भी बोलते हैं, आचार्य भी बोलते हैं, और अपने यहाँ भी आचार्य गुरु जी हैं ही अपने, आचार्य परमेष्ठी। तो वो दर्शन ज्ञान और चारित्र, देखो दिगंबर गुरु ही गुरु होंगे, है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र संयुक्त हो, उससे संयुक्त हो। ममता गए, ममता जो है उसको दूर रख दे और समता में आ जाए, है ना। ममता वाले नहीं हो सकते, मारी थारी करने वाले गुरु हो जाएंगे क्या? जो मारो जो थारो तो होगो, फिर तो थारी मारी। प्राज्ञ, प्राज्ञ यानी ज्ञानवान होने चाहिए, उनके अंदर में मतलब ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उपदेश कैसे करेंगे। और प्रश्न सह, हाँ ये भी देखो तरह तरह के प्रश्न आते हैं हम लोगों के सामने, समाज के अच्छे अच्छे धुरंधर हमारे सामने कैसे कैसे लाके रख देते हैं, लेकिन उनके भी प्रश्नों को सहन कर लो। हाँ, ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का जवाब देना कोई जरूरी है क्या? नहीं, इसलिए तरह तरह के प्रश्नों को सहन करना, टीका टिप्पणी करना होती है समाज में, उसको सहन भी होना चाहिए। शांति निश्चित है, जो शांत भाव में रहे ऐसे वह आचार्य होते हैं। क्षमा गुण, शांति का मतलब क्षमा गुण से युक्त होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, सहिष्णु होगा वही क्षमावान हो पाएगा। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ये यजमान, याजक और गुरु के लक्षण पढ़े। अब उसके बाद में सामग्री कैसी होनी चाहिए, देखो सामग्री जो है वो स्वभाव तो कर्षणी पूजा नेत्र मानस हारिणी, सामग्री सस्यते सद्वीर निखिलानंदकारिणी। बहुत अच्छा, देखो हमने देखा है पहले हम भी ऐसे ही चावल और यही चढ़ाते थे, लेकिन जब से समझने लगे थे तब से हमें हालांकि पुण्य भी रहता था तो अच्छी सामग्री चढ़ाते थे, है ना। वही चीज पर चढ़ाओ जो आपके यहाँ सागर में भाग्योदय तीर्थ में दरबारी लाल जी दाऊ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो कभी भी ये वाली बादाम नहीं चढ़ाते,
बोले जो बादाम हम खा नहीं सकते वो प्रभु के चरणों में क्यों चढ़ाए, तो वो बीजी चढ़ाते हैं। आप लोग कभी उनको देखे हो तो जो बीजी आप लोग खाते हैं वही, या फिर कागजी बादाम, जो कागजी बादाम आता है। एक कहानी याद आ गई, सुना दूं आपको तो, है ना, सामा जी के ऊपर, कि एक बार क्या हुआ, एक संत थे, पहुंचे हुए संत थे, उनके पास में एक महिला पहुंची। अब महिला पहुंची तो मतलब अपने पति देव के साथ में, और उनसे बोली कि महाराज जी, वो मतलब अच्छे सिद्धि वाले थे, बोले बहुत साल हो गए हैं लेकिन कोई भी अभी बीज आया ही नहीं है, इस तरह से आप जो है आशीर्वाद दें तो हमारा आगे हम बढ़ जाएं और जो हम चाहते हैं वैसा हो जाए, जैसा हमारी भावना है। अब वो आशीर्वाद दे दिए, आशीर्वाद दे दिए और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। अब वो महाराज जी तो, अब बाबा जी तो चले गए, फिर उसके बाद में लगभग 1-1.5 साल 2 साल बाद में फिर उसी नगर में प्रवचन करने पहुँचे। जब प्रवचन करने पहुँचे तो वहाँ पर वो जो है आई, वही लोग फिर आ गए और बोले कि बाबा जी आपने आशीर्वाद दिया तो देखो आपके आशीर्वाद से फलीभूत हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो बोले ठीक है, लेकिन बाबा जी कुछ कहना है। हाँ बोलो बिटिया, क्या क्या हुआ? बोले बेटा तो हुआ लेकिन बहुत ही मरियल जैसा हुआ है, बिल्कुल ही। तो पता है उन बाबा जी ने क्या कहा, उनको याद थी। बोले केला कैसा चढ़ाया था? उनके चरणों में जो केला चढ़ाया था पहले, वो भी मरियल जैसा ही चढ़ाया था। समझ में आई कि नहीं आई? उनके चरणों में जो सामग्री चढ़ाई थी वो जैसी चढ़ाई थी सो वैसे ही मिल गई। तो उन्होंने तुरंत ये बात कह दी। ऐसा होता है ये वाक्य में, जैसा हम प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे हमको वैसा ही मिलेगा, निश्चित मान के चलो। हम कलकत्ता में थे तो एक सज्जन बहुत अच्छे से बढ़िया केसर के साथ में चावल, केसर से चावल रंग के अच्छे बढ़िया, उनका कलर भी बढ़िया हो जाता है, और अपना सफ़ेद अलग रख लिए, और बढ़िया अखरोट के जो है बड़े बड़े अखरोट सेलेक्टेड, वैसे इस प्रकार से वो पूजा करते थे कि देखने वाले के भी भाव हो जाए। और होता ही है, लोग चढ़ाते भी है, चांदी आदि के भी पुष्प आदि चढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि अपन जैसी द्रव्य चढ़ाएंगे वैसा ही हमारे भाव भी लगेंगे, जैसे भाव लगेंगे वैसे ही हमारी विशुद्धि होगी। भावों की शुद्धि के साथ में ही विशुद्धि होती है, और जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ेगी वैसा ही हमारा साता कर्म का आश्रय होगा। आप देख लो, साता की परिभाषा वहां पर कहा कि का नाम विशुद्धि, आचार्य वीरसेन महाराज जी धौला जी में बताते हैं विशुद्धि क्या है। तो बोले साता योग्य, जो हमारे साता के बंधने योग्य परिणामों का नाम ही विशुद्धि है, और असाता के बंधने योग्य परिणामों का नाम ही संतलेश है। अपन ये जैसे ही संतलेश करते हैं तो ये असाता बांध रहे अपन, अब जो चीज भी आएगी वो गलत ही गलत आएगी, खराब ही खराब चीज आएगी, चाहे वो नाम कर्म संबंधी, चाहे वो ज्ञानावरण संबंधी, चाहे वो वेदनीय संबंधी, चाहे वो मोहनीय संबंधी, सब गलत आएगा अब उसमें। और साता बांधेंगे तो सब चीज अच्छी अच्छी आएगी। इसलिए विशुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, और विशुद्धि शुद्धि के ऊपर आधारित होती है। हम जितनी शुद्धि रख के जो काम करेंगे, यहाँ विधान भी चल रहा है, भले दूसरा आदमी क्या कर रहा है, कहाँ छिड़ रहा है, कहाँ भिड़ रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए। जितनी विशुद्धि शुद्धि रखेंगे, जितनी शुद्धि रखेंगे उतने ही हमारे परिणाम विशुद्ध अपना आप ही होते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। और वो जैसे ही विशुद्ध होते हैं तो हमारे जो भी संतलेश तो आएगा ही नहीं, और साता कर्म का बंध ही होगा। ये सिद्धांत की बात है, ये सिद्धांत की बात है। तो यहाँ पर अभी अपन ने सामग्री की ये गाथा कारिका पढ़ी है कि स्वभाव से आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, देखते ही मन चल जाए कि कैसी, अरे क्या सामग्री है ना। कुछ लोगों के होते हैं पूरा अच्छा सजा के, बिल्कुल जैसे हमारे ये अपने पंडित जी जो अपने आए हैं भैया जी,
अंकुर भैया जी जब ये पूजन करते हैं, आप देखो तो उनकी पूजा की जो सामग्री होती है तो वो लुभाने वाली होती है ना। ठीक है, महाराज जी को चुनी लेने हैं, महाराज जी को ये थोड़ी है कि उनको कोई सामग्री लेके जाना कुछ रहना है, लेकिन चौकी में भी पूजा करते हैं ना, तो बिल्कुल वो ऐसे ऐसे चावल आप गिन लो, कई थालियों में तो ऐसा हो जाता है कि चावल गिन भी सकते हैं अपन, इतने ही चावल है बस उतने ही वो चढ़ा दिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अच्छे से चढ़ाओ, है ना, बढ़िया से, जैसी अपन सामग्री देव शास्त्र गुरु के चरणों में चढ़ाएंगे वैसा ही अपन को फल मिलने वाला है। तो इसलिए यह सामग्री हमारे भावों को, नेत्रों को आकर्षण करने वाली हो, मन को आकर्षित करने वाली हो, सभी को आनंद देने वाली हो। सामग्री सस्यते सद्भी, मतलब यानी सद्भी निखिल आनंद कारिणी, आनंद को देने वाली हो, आनंद देने वाली होगी तभी हम जो है उस सामग्री को अच्छा मानेंगे। इतना ही रखते हैं, बाकी तो बहुत सारा है, ठीक है ना। समय भी हो रहा है आपका, और यहाँ पर इस प्रकार से यह सिद्ध चक्र विधान, आज तो शुरुआत हुई, हमने आज तो इसकी भूमिका बना दी है। एक एक जो अपन अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, आज अपन ने 8 अर्घ्य चढ़ाए थे, तो सिद्धों के 8 अर्घ्य सब जानते हैं। सम्मत नाण दंसन वीर्ये सुमम तय औगणम अगर लघुमवाहम अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम। ये सिद्धों के 8 गुण हैं। एक कारिका के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने हमें ये दे दिए हैं, और उसके माध्यम से प्रातःकाल दिन में 4-5 बार अपन सिद्ध भक्ति जब जब करते हैं, तभी सबसे छोटी सिद्ध भक्ति है ये, ठीक है ना। और उसी का ये विस्तार है, ये जितना भी पूरा का पूरा ये इतना बड़ा शास्त्र जी है, इस शास्त्र में इन्हीं गुणों का आगे विस्तार है। जब आपको अभी ध्यान सिखाते थे महाराज जी, तो ध्यान के अंदर में अपन को किस प्रकार से अपनी आत्मा में लीन होना है, वो सारे के सारे मंत्र यहाँ पर प्रतिदिन अपन बोलेंगे। कौन सिद्धों में क्या क्या है, जैसे जैसे वो है वैसे ही हम हैं, खाली अंतर इतना है कि उन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, और हमारा जो है अभी ढका हुआ है, उसको उद्घाटित करना है, तभी वह सिद्धि की हमारी प्राप्ति जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं वह हो सकता है। इसलिए अपने आप को, अपन को यह जो है आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से इन गुणों को, क्योंकि देखो जो चीज आप चाहते हो, जो चीज चाहते हो उसी चीज को तो अपन को मतलब यानी जो है ध्यान करना होगा। यदि अपन भैंसे का ध्यान करेंगे तो भैंसे बन जाएंगे, और अपन यदि सिद्ध प्रभु का ध्यान करेंगे तो सिद्ध बन जाएंगे। यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत क्या है, यही है कि अपन जैसा चाहते हैं वैसा ध्यान करो। तो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निराकार हूँ, इन गुणों को है ना अपन सोहम 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 जो बोलते हैं वह इसी के माध्यम से आगे धीरे धीरे होगा। इतना ही रखते हैं। 4 चीजें हैं, शुद्धि, विशुद्धि और भक्ति और विरक्ति, ठीक है ना। इन चारों को अपन को अपने जीवन में लाना है। शुद्धि के माध्यम से विशुद्धि को बढ़ाना है, और भक्ति के माध्यम से विरक्ति को पाना है। विरक्ति तभी आएगी जब हमारे भक्ति होगी, प्रभु के प्रति भक्ति होगी, तो अपन निश्चित रूप से विरक्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छी चीज है आपके पास में, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज है, वो किसी को भी आप देंगे नहीं देंगे ना, लेकिन जिसके प्रति आपकी बहुत ज्यादा भक्ति या अनुराग होगा उसको दे देंगे, उसको दे देंगे। मान लीजिए आपकी बिटिया ही आई है ससुराल से, तो आप तुरंत निकाल के उसको तुरंत दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपकी भक्ति है। तो भक्ति से आपको विरक्ति की ओर ले गई ना, वो चीज छोड़ो, आपको देने में ऐतरा ही नहीं हुआ। वही चीज मान ली घर में बहू थी और कोई दौरानी जिठानी थी, उनको देते तो बोले नहीं इनको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वहां भक्ति नहीं है। जहां भक्ति होती है वहीं पे विरक्ति होती है। इसलिए विरक्ति अपन को प्रभु से भक्ति होगी तो छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, है छोड़ दो। अब भगवान ने कहा ही है ना, जैसा उन्होंने कहा तो उनकी बात मानना चाहिए ना अपन को। ऐसा करके अपन आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इतना ही रखते हैं, समय भी आपका हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की
परम पूज्य मुनि श्री स्वामी दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय। क्रोध पर अपनी चर्चा चल रही है, कषाय पर अपनी चर्चा चल रही है। और कल तो दीक्षा दिवस अपन ने बहुत धूमधाम से मनाया, इसलिए कल अपन नहीं बोल पाए थे। उसके पूर्व 5वां प्रवचन अपना कषाय पर था। पहले वो थोड़ा सा अपन विषय को, मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। हमने बात करी थी कर्तव्य से, हमने बात प्रारंभ करी थी कर्तव्य से, और कर्तव्य को हमने कर्तव्य के साथ एक विशेष बिंदु को जोड़ा था कि अधिकार, कर्तव्य और प्रेम, मतलब अधिकार में कार्य टलता है, कर्तव्य में कार्य होता है, परंतु प्रेम में तो कार्य बहुत अच्छी तरह से होता है। उस कर्तव्य के साथ जब प्रेम लग जाता है तो बहुत अच्छे से होता है। अधिकार में संघर्ष है, कर्तव्य में संपर्क होता है, व्यवहार बन जाता है, परंतु उसी कर्तव्य को अगर प्रेम से करेंगे तो उसमें शांति का अनुभव होगा। तीसरी बात बोली थी, अधिकार में पीड़ा है, अधिकार में पीड़ा है, कर्तव्य में थकावट हो सकती है, लेकिन उसी कर्तव्य के साथ जब प्रेम शामिल हो जाता है तो आनंद ही आनंद की यात्रा होती है। इसको खोला था। फिर बोला था हमने एक बहुत विशेष बात, प्रेममय अंतःकरण। प्रेममय अंतःकरण शक्ति की नहीं परंतु प्रसन्नता की आकांक्षा करता है, और जिसके पास प्रसन्नता होती है उसके पास क्रोध आता नहीं। इसको खोला था। फिर एक बहुत अच्छी 2 लाइनें बोली थी क्रोध और बैर को निकालने के लिए। बोला था, दूध में से जो मक्खन निकाले उसे मानव कहते हैं, बहुत बढ़िया। पत्थर में से जो मोती निकाले उसे जादूगर कहते हैं, बहुत। और हृदय में से जो बैर और कषाय निकाले, उन्हें क्रोध निकाले, उन्हें संत या सज्जन कहते हैं। इस पे अपनी बात हुई थी। और फिर उससे के बाद बोला था, जो शक्तिशाली होता है वह दूसरों पर आक्रमण करता है, ये बात गलत है, बल्कि जो भयभीत होता है वही दूसरों पर आक्रमण करता है। और उसके बाद भय पराजय की छोटी सीढ़ी है, इस भय से हमें बचना है। और अंतिम बहुत अच्छी बात सारभूत मैंने बोली थी, जिस पे पूरा कल परसों का प्रवचन था, संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण ही मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है। इसको बहुत अच्छे से खोला था। सार में यही कहा था, किसी में चाहे कैसी भी बुराई क्या ना हो, पर उसे उसका स्वभाव नहीं मानना है हमें, बल्कि संयोग मानना है। और संयोग अगर हमने मान लिया तो हम दुर्ध्यान से और दुर्भाव से बच जाएंगे। ये पहला 4 बिंदुओं पे 4 सूत्रात्मक बात करी थी हमने, 4 चिंतन रखने की बात करी थी, पहला चिंतन था। अब आज मैंने आगे 3 चिंतन कल देंगे, तो आज उन 3 चिंतन पर हम आपसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो दूसरा चिंतन हमारा, दूसरा तत्व हमारा, दूसरा बिंदु हमारा, मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो क्रोध भी नहीं। मैं की प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो क्रोध की संभावना ही नहीं। जहाँ क्रोध आता है उसका कारण ये कि जो मैंने कहा है वो करो, जो मैंने कहा है वो करो। जहाँ ये मैंपना आता है ना, जहाँ अहमपना आ जाता है ना, जहाँ अपनी प्रवृत्ति आती ना, वहीं पर क्रोध होता है। क्रोध की जड़ मैंपना है, क्योंकि आप ये चाहते हो मैंने जो बोला है वो सही है, लेकिन जरूरी थोड़ी है। अपना अपना जीवन है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी धारणा है। आपने कह दिया कि भैया ये करना है, मान लीजिए शादी हैगी, तो शादी में आपने बोले ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाला भोजन बनना चाहिए, ये चलना चाहिए। अब सामने वाले को नहीं बनाना है, अब वो उसकी इच्छा, परंतु वो जब नहीं होता है तो क्रोध होता है। तो ये जो मैं को जिसने दबा, अब आपने कह तो दिया, कहने के बाद अब उसकी उपेक्षा हुई, और उपेक्षा का आप ज्ञान प्राप्त, संज्ञान मतलब उसको अपने मन में रख रहे हो। संज्ञान मतलब अपने मन में रखना। अब मन में रख रहे हो तो वो जब तक वो जो उपेक्षा को हमने मन में रखा है, मतलब तब तक हमारे मन में क्रोध उबसता ही रहेगा। भले हम क्रोध कर नहीं रहे, जरूरी थोड़ी है कि क्रोध करने से क्रोध होता है, लेकिन मन में जो हमने उपेक्षा को बैठा रखा है कि मैंने कहा था, इसने मेरी बात नहीं मानी, ये भी तो क्रोध है। ये भी एक प्रकार का क्रोध ही है जो आपके मन में भरा पड़ा है। जो आपके प्रति जो बोला गया है उसकी उपेक्षा भी है, उसके प्रति जो आपके मन में धारणा बैठी हुई है वो भी क्रोध है।
तो सबसे पहले ये मैं की प्रधानता देने की बात आप समाप्त कर दो। आप चाहते हो ना मेरे पास क्रोध नहीं आए, तो सबसे पहले मैं की प्रधानता देने की बात समाप्त कर दो, और जो मैं कह रहा हूं अगर उसकी उपेक्षा भी हो रही है तो उस उपेक्षा का हमें ज्ञान ही नहीं रखना, उसका संज्ञान ही नहीं रखना, उसको मन में ही रखना है, तो बहुत आप आगे बढ़ जाओगे। मतलब क्रोध को चुनौती मत दो आप, मैं नहीं कह रहा क्रोध को चुनौती दो, आप मत दो चुनौती, आप तो उस अहम भाव को ललकारो। क्रोध को चुनौती देने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने क्रोध की जड़ अहम, वो अहम को ललकारा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही होगा ऐसा नहीं है। मैंने कह दिया है, मेरा कर्तव्य था कहने का, करने का सामने वाले का था, नहीं कर रहा है तो वो उसकी जाने, पर मुझे कर्तव्य बुद्धि नहीं रखना, मुझे कर्तव्य बुद्धि रखना है, मुझे किसी को चलाना नहीं है। मेरा फर्ज कर्तव्य था उतना कर दिया है मैंने, मैं किसी को चलाऊंगा नहीं। जहां आपने इस मैं को ललकारा और मात्र कर्तव्य मान के बात खत्म कर दी तो क्रोध होगा ही नहीं। क्रोध होने का कारण ये कि मेरा सोचा होना ही चाहिए। आपकी धारणा क्या है? मेरा सोचा होना ही चाहिए। बस ये जो मेरा सोचा होना ही चाहिए, ये वृत्ति आपके मन से आपने निकालना है। जब आपके मन से ये वृत्ति निकल जाएगी तो ये मान के चलना आप सने सने क्रोध से दूर होते चले जाएंगे। पर नहीं, बस आपकी धारणा ये बन गई हैगी कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं और वही होना चाहिए, और वहीं पर फिर क्रोध का जन्म होता है। क्रोध का बीजारोपण इस मैं की प्रधानता देने में ही। आप इस मैं को समाप्त करोगे तो क्रोध आपका शने शने दूर होता चला जाएगा। दूसरी बात, ये तीसरी बात, इस पे आप विशेष तौर पर चिंतन करना कि नहीं, मैं जो कहूँ वो हो, वो क्रोध को जन्म देने वाला है, इसलिए मैं कहकर विराम लूँ, उसमें कर्ता बुद्धि नहीं लगाऊँ। अब दूसरी बात, तीसरी बात और आपके सामने रखता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। किसी से गलती हो भी जाए, मान लो कोई कार्य है और किसी से गलती हो भी जाए, उस गलती के लिए आप सजा देने की भी छूट, ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये बार बार गलती कर रहा है या इससे गलती हो रही है और इस गलती की आपने उसको सजा भी दे दी, सजा देने की भी मैंने छूट दे दी, ठीक कोई बात नहीं, आप सजा की छूट सजा भी दे दो, लेकिन उसके बाद उसके प्रति देश भाव मत रखो। उसके बाद उसके प्रति देश भाव मत रखो। अगर आपने सजा की सजा दी और सजा देने के बाद भी उसके प्रति द्वेष भाव आपने रखा है, तो ध्यान रखना वो अंदर का जो देश भाव है, जब जब आपको वो दिखता है और जब जब वो देश भाव आप अंदर से निकालते हो, ये मान के चलना वो क्रोध आपका निकल रहा है। वो देश ही क्रोध का जन्मदाता हैगा, ये मान के चलना है। नहीं, हम सजा दे दी, बात खत्म, अब द्वेष क्यों रख रखा है उससे आपने? मान लो कोई था, आपने उसको जेल भिजवा दिया, चला गया, वो सजा काट के भी आ गया, नहीं, अब उसकी क्रोध की सजा दे दो, उसकी छूट, क्रोध की सजा दे दो, उसकी छूट, लेकिन क्रोध की सजा देने के बाद अब द्वेष भाव तो मत रखो। अब द्वेष भाव तो मत रखो, उस द्वेष भाव को तो एक तरफ छोड़ दो। नहीं भैया ठीक है, गलती हो गई थी और गलती की सजा भी दे चुका हूं मैं, अब सजा दे चुका हूं तो अब फिर उसमें द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? अब निकालना है हमें, उसको मन से निकालना है हमें कि जिससे भी गलती हुई, चाहे अपने घर में बच्चे से गलती हो गई है, उसने कोई गलती कर दी, चोरी कर ली, कुछ तोड़ दिया, अब उससे देश भाव क्या? अपनी स्वयं की बहू है, उससे गलती हो गई, अब गलती तो हो गई, लेकिन अब गलती क्या, आपने सजा भी दे दी, अब सजा देने के बाद आप द्वेष क्यों रख रहे हो उससे? आप द्वेष क्यों रख रहे हो? अगर आपको क्रोध से बचना है तो द्वेष भाव समाप्त करना पड़ेगा। एक बार गुस्सा करके उसको समाप्त कर दो, मन में द्वेष नहीं रखो, द्वेष नहीं रहेगा तो निश्चित तौर से आप क्रोध से बच जाओगे। तीसरा तत्व था ये। चौथा तत्व आपके सामने रखता हूँ। चौथी बात है, किसी से गलती हो जाए उसे सबक सिखाने के लिए गुस्सा दिखाओ, छूट, गुस्सा दिखाने की छूट, मगर उसकी उपेक्षा मत करो, मगर उसकी उपेक्षा मत करो। भैया ठीक है, उससे गलती हो गई, गलती कर ली उसने, लेकिन गलती करने के बाद आपने उसको सजा भी दी, डांट भी दिया, जैसा जो सब कुछ करना था वो कर दिया, अब आप उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? ध्यान रखना, ये जो आप उपेक्षा कर रहे हो ना, ये उपेक्षा और सामने वाले को मुजरिम बना रही है। वो जो उसने पाप अभी किया है ना, अब उससे ज्यादा पाप करेगा। वो जो गलती उसने अभी करी है ना, उससे बड़ी गलती करने के लिए आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो। नहीं,
आप आचार्य श्री बार बार बोलते हैं, चोर से नहीं, चोर की इस चोरी से आप द्वेष करो, चोर से नहीं, चोर की इस चोरी से द्वेष करो। तो पाप से नहीं, बल्कि जो पाप किया उससे आप द्वेष करो, उसकी उपेक्षा करो। पर आप उस जिसने पाप किया उस व्यक्ति को संभलने का मौका तो दो, परंतु आप क्या कर रहे हो, उसको संभलने का मौका नहीं दे रहे हो, आप बल्कि उसको गिरा रहे हो, उसको और पाप में डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो। नहीं, उपेक्षा नहीं करना। उपेक्षा करना, आजकल महाराज जी ने कल बोला था ना, कल ही बहुत अच्छी बात बोली थी महाराज जी ने कि आचार्य श्री पास बहुत से ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो ड्रिंक करते हैं और जो नाना प्रकार के व्यसनों से सहित कमंडल पकड़ लेते हैं, आहार भी दे लेते हैं। तो आचार्य श्री ने कितना अच्छा जवाब दिया था, कल ही महाराज जी ने बताया था ना, क्या जवाब दिया था? अच्छा बताओ। मरीज डॉक्टर के पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? यही है ना भाई, मरीज डॉक्टर के पास नहीं आया तो किसके पास आएगा? तो इसी प्रकार मान लो किसी ने कर दी है गलती तो करी, कोई बात नहीं, उससे आपने द्वेष नहीं रखना, और द्वेष रखने के बाद क्या नहीं करना? उसकी उपेक्षा नहीं करना। आप तो मन में भी द्वेष रख रहे हो, मन में भी अहमपना है आपके, और साथ साथ में तीसरी बात क्या है, साथ में आप उपेक्षा भी कर रहे हो। तब ये उपेक्षा सामने वाले को और क्रोधी बनाएगी, और जब जब भी आप उसकी उपेक्षा करोगे तो ये ध्यान रखना आपके मन में क्रोध तो है ही हो, ये मान के चलना, क्रोध आपके अंदर बैठा है, तभी आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो। क्रोध अभी आपके मन में से निकला नहीं, क्रोध निकला नहीं, वही उपेक्षा कहलाती है। अभी ये हो गई 4 बात। उसके बाद वैसे तो आप ये बार बार बोलते हो कि चाहते हुए भी हमारे जीवन में क्रोध आए ही नहीं, फिर भी क्रोध आ जाए, फिर भी क्रोध आ जाए महाराज जी तो क्या करें? हम नहीं चाहते कि हम क्रोध बने और क्रोधी बने हम, और क्रोध करें हम। क्यों करें हम, जब मालूम है क्रोध कषाय है और कषाय नरक का कारण है? हमें नहीं करना क्रोध, बहुत अच्छी बात है, सबके विचार होते क्रोध नहीं करना। पर अब आप क्रोध कर जाते हैं तो अब उन क्रोध के समय हो गया क्रोध, कोई बात नहीं, अब क्रोध के समय में आपके सामने कुछ और बिंदु, 3-4 बिंदु रखता हूं जिनमें आपको क्रोध के विरोध में आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। क्रोध हो जाए उसके बाद उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है।